रात बहुत हो चुकी थी। नीतू और सुनील दोनों फार्म हाउस से अपने घर के लिए जा रहे थे। बीच में एक जंगल वाला रास्ता पड़ता था। घने जंगलों के बीच उनकी गाड़ी खराब हो गई। सुनील ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी शुरू नहीं हुई। नीतू ने कहा, क्या होगा, क्या करें हम? आगे चलकर देखते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। दोनों जंगल वाले रास्ते से पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे। अचानक ही वहाँ बारिश होने लगी। दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके पीछे एक चुड़ैल खड़ी है। अचानक वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ गई। दोनों बहुत ही डर गए थे। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, उस चुड़ैल ने नीतू को एक मुर्गी में बदल दिया। सुनील को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने ये सब चीजें हो रही है। इतने में वो चुड़ैल बोली, अगर तुम इसे फिर से वैसे ही रूप में देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कुछ दूर आगे की तरफ जंगलों में तुम्हें एक घर मिलेगा। वहाँ एक चुड़ैलों की गुरु है। तुम्हें उस चुड़ैल की चोटी काट कर लानी है। उस चोटी से मैं सारी चुड़ैलों की गुरु बन जाऊंगी। सुनील के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो उस घर की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद उसे सामने वो घर दिखाई दिया, लेकिन सामने के रास्ते से जाना उसके लिए नामुमकिन था। उसने यहाँ वहाँ देखा, उसे एक रास्ता दिखाई दिया जो घर के पीछे की तरफ से होकर अंदर जाने का रास्ता था। वो चुपचाप धीरे 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 करके आगे बढ़ने लगा और वो किसी तरह घर के अंदर जाने में कामयाब रहा। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, उसने सामने देखा एक लंबी सी चोटी वाली चुड़ैल आराम कर रही है। वो ये सब देख ही रहा था कि अचानक से उसे पीछे कोई होने का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो पलट था, अचानक उसके सिर पे किसी ने जोरदार हमला किया और वो गिर कर बेहोश हो गया। जैसे ही उसे होश आया, उसने देखा कि उसके सामने वो गुरु चुड़ैल बैठी हुई है। गुरु चुड़ैल ने सुनील से कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये इंसानों की जगह नहीं है। क्या तुम भी लालच में यहाँ खजाना लेने आए हो? अगर ऐसी बात है तो तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। मैं आपकी चोटी काटने आया था। ये सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है, मगर गुरु चुड़ैल सबको शांत करती है और सुनील से पूछती है, तुम तो एक इंसान हो, मेरी चोटी लेकर तुम क्या करोगे? सारी बातें गुरु चुड़ैल को बता देता है। ये सब सुनने के बाद गुरु चुड़ैल बोलती है, अच्छा, तो ये टीना चुड़ैल का काम है। इसी लालच की वजह से हमने उसे यहाँ से निकाल दिया था। इस बात का वो बदला लेना चाहती है। अगर ये चोटी उसे मिल गई तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये लो, ये तुझे जाकर दे देना। गुरु चुड़ैल ने सुनील को एक चोटी दी और सुनील उस चोटी को लेकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद सुनील उस जगह पहुँच गया। क्या बात है, तुम सच में ले आए। लेकिन तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। मैंने तुम्हारी बीवी को खा लिया। अब तुम्हारी बारी है। और वो चुड़ैल सुनील के सामने आई और उसने वो चोटी उसके हाथ से छीन ली। जैसे ही वो चोटी उसने अपने आप को लगाई, उसकी शक्तियाँ अचानक से कम होने लगी और वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर गई। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरी, सुनील को सामने एक मुर्गी दिखाई दी। सुनील बहुत ही उदास हो गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। तभी सामने गुरु चुड़ैल आ गई और उसने अपनी चोटी के जादू से नीतू को पहले जैसा बना दिया। सामने सुनील ने देखा कि उनकी गाड़ी भी बनकर तैयार थी। ये सब सुनील देखते ही रह गया। उसने उन सबको धन्यवाद कहा और सुनील और नीतू दोनों अपने घर के लिए निकल गए।